न सुख में विचलित हो, न दुख में विचलित हो, न संयोग में, न वियोग में, न लाभ में, न हाँ, इसका नाम संयम। अब वो जागृत होकर के देखेगा किसे? जो सत्य है उसे, क्या जो हम है उसे, अपने को देखेगा, सहज सुख को देखेगा। और जहाँ संयम टूटा कहाँ गड़बड़ हो गया, हमारा संयम टूट जाता है। संयम का मतलब ही नहीं कि हम 12 बरस से मौन है, बोलते नहीं, ये कोई संयम का मतलब न इधर न उधर, बीच में क्या है? सत्य। इधर उधर क्या है? माया। हानि लाभ इधर उधर है और बीच में संयम है। संयोग वियोग इधर उधर है, बीच में संयम है। जरा सोचते, हानि लाभ जिसमें प्रतीत होते हैं, बीच में क्या है? संयोग वियोग जिसमें प्रतीत होते हैं, बीच में क्या है? मान अपमान जिसमें प्रतीत होते हैं, बीच में क्या है? वो बीच में जो वो याद नहीं रहता। तराजू की डंडी में बीच में क्या है? वो रस्सी जिसमें सब सदा हुआ है, उस रस्सी को भूल गए, उस कील को भूल गए, उस माध्यम को भूल गए और इधर उधर हो गए। अब कैसे समता आएगी, कैसे शांति आएगी? यही गड़बड़ है। ये बड़ी अच्छी बात हम सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात जो जिसमें कोई परिश्रम नहीं है, खाली याद में करना है। किसकी? अपनी कि किसी की? जहाँ किसी की याद आई अपने को भूल गए, अपने को भूल गए, विषमता में चले गए। क्योंकि हम तो हैं ही, हम तो कहते हैं अगर हम याद रह जाए तो भगवान की भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान हमारा माना हुआ है। पता नहीं हम कौन से भगवान को मानते हैं। इसका मतलब नहीं आप भगवान को याद करते रहना, शायद उसी के द्वारा आपके दुख मिट जाए। लेकिन भगवान है, याद भूल जाती है तो दुआ करे भगवान, कहाँ दुख मिटते हैं? भगवान है, हमारा भगवान है और हम दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? भगवान को भी माना, पूजा भी की, जप भी किया, कीर्तन भी किया, सब किया और दुखी हो रहे हैं, तो कहाँ गया भगवान? ये बड़ी वैसे हमारी एक चोट है अहंकार को, ऐसा ही भूल रहा है। भगवान को भी माना, माता जी, भगवान को भी माना, अंतर्यामी भी माना, सर्वशक्तिमान माना, आनंद स्वरूप माना, सत्य माना, चेतन माना और दुखी क्यों हो रहे हैं? सब याद है भगवान की, भूल गए। बताओ क्या ले? बस यही एक रोग है। तब क्या करें? बस कुछ नहीं, किसी तरह दीन होकर के अहंकार कर रहा है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे। दीन हो करके अपने को समर्पित कर दे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु तुम जानो। हम अगर जानते होते तो संभाल लेते। बहुत संभाला, जीवन भर संभाला, धन संभाला, परिवार संभाला, जवानी संभालना चाहिए, दुख सुख से बचने की कोशिश की, अब भी संभालते चले। बुढ़ापा है, अब भी संभाल रहे हैं। क्यों भाई? रहे सही शरीर को संभाला जा रहा है कि नहीं? बड़ा गहरा इशारा है। रहे सही शरीर को, जवानी जा रही है और संभाला क्या जा रहा है? बूढ़ा शरीर ये भी अभी ठीक बना रहे, ऐसा बना रहे, वैसा बना रहे, संभाला जा रहा है कि नहीं? क्या अंधेर है। बिल्कुल हम लोग ऐसी जड़ बुद्धि है कि जो सोचना चाहिए, जो देखना चाहिए, वो देख ही नहीं पाते। इसीलिए वैराग्य नहीं होता और लगता है हम ठीक हैं, हम साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। ये दुख बताता है ये भजन, अशांति बताती है भजन, भगवान और फिर अशांति, भगवान परमात्मा और शांति, आत्मा और अशांति। इसका मतलब कितना धोखा हम आ रहे हैं कि बातें हम करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, भगवान की, और कौन से भगवान? जो आनंद स्वरूप है, सत्य है, चेतन है, नित्य है, नित्य विद्यमान है, सर्वत्र है, कभी नहीं छोड़ता है, उसकी तो हम चर्चा करते हैं। और जो छूट जाता है, छिन जाता है, छूट सकता है, उसकी चिंता और भय और दुखी हो रहे हैं। अब ये क्या हो गया? निरीक्षण भी अपना नहीं कर पाते, कहाँ धूल चल रही है, क्या करना? ऐसी जड़ बुद्धि है। शुद्ध बुद्धि हो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति परम भक्ति लाभ करता है वो। शुरुआत होती है बुद्धि से, शुरुआत होती है और पतन की शुरुआत होती है बुद्धि के शुद्धि से। हमारा पतन बुद्धि के शुद्धि होने पर हुआ है, हमारा सुधार बुद्धि के शुद्ध होने पर ही संभव है। कुछ करने धरने पर नहीं, खाली देखना आ जाए, बुद्धि दृष्टि ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाए, बस यही चोटी की बात है। याद आ जाए, भूल जाते हैं। याद आती है उसकी जो दुख दे रहा है और दुख का अंत हो जाता है, वो भूल जाता है। अभी हम सोचो, जब दुखी होंगे तो किसी याद में दुखी होंगे और याद ना आवे तो किसकी याद आवे? अपनी याद रहे। हम कौन है? हम परमात्मा में हैं।
परमात्मा में है, चाहे यूं कह लो, चाहे परमात्मा के हैं, चाहे यूं कह लो, चाहे परमात्मा से ही हमारा सब कुछ चला, चाहे यूं कह लो, जैसी भावना हो, हम परमात्मा में हैं। तो हम परमात्मा में हैं तो भूल गए हम देह में हैं, हम परिवार में हैं, हम पिता हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, हम शिष्य हैं, हम गुरु हैं, ये सब याद रहता है। हमारे में आ जाते हैं। बस हमारा जहाँ याद आया था हम माया में चले गए, हमारा हम भूल गए। जहाँ हम कुछ बने बस गड़बड़ कर दिया, बने नहीं कुछ। बड़ी सरल बात है, याद रह जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे याद रहे। अब याद रहने की चिंता भी खराब है। खैर ऐसी चिंता से याद रखने की चिंता तो हम न कहेंगे, होश कहेंगे, होश बना रहे। हम अपने को भूल गए, बेहोश हो गए, हम तो हैं ही हैं, होश न रहा, जागृति न रही, ये कहना चाहिए। होश न रहा, जागृति न रही। याद रहने की चिंता होश में ही रहेगी। हाँ, चिंता शब्द नहीं हटा दो, होश रहेगा तो याद रहेगी। आपके जेब में 10,000 नोट पड़े हैं तो याद रहेगी कि नहीं? कि चिंता होगी, चिंता तब होगी कि चले गए। अभी चिंता नहीं, याद है कि हैं और कहीं गिर न जाएं। तो गिर गए तो फिर चिंता है, तब चिंता होगी। बड़ा बढ़िया मंत्र है, हम हैं। और या तो फिर हम हैं ही नहीं, प्रभु तुम ही तुम हो। हम क्या हैं? अभी तक धोखे में थे कि हम हैं। दो ही मार्ग हैं, या तो प्रभु तुम ही तुम हो, या तो फिर हम ही हम हैं। बस बीच में सब गड़बड़ है। अब क्या बाकी है भाई? ये जो कहा जाए कि प्रभु तुम ही तुम हो, तो इसका मतलब ये तमाम संसार में और इसमें सब ऐसा क्या है जो प्रभु न हो, प्रभु का न हो? हम परमात्मा है या परमात्मा का है? परमात्मा है तब ये दिख रहा है जो उसका है। उसका जो है वो दिखता ही नहीं अगर उसमें परमात्मा न होता। ये वृक्ष दिखता ही नहीं अगर इसमें परमात्मा न होता। परमात्मा का सरल अर्थ है अस्तित्व। या हमें देखने की शक्ति न होती, देखने की शक्ति नहीं है तब भी वो शक्ति कुछ तो है। न देखने की शक्ति तो है, हम जब कहते देखने की शक्ति नहीं तो कुछ देखने की शक्ति तो है। पेड़ देखने की शक्ति है कि मेरा है, और ये परमात्मा का है, देखने की शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति मेरा मानने की शक्ति तो है, और ये मेरा नहीं है, परमात्मा का है। इसमें क्या हर्ज हुआ? क्या छोड़ना पड़ा? खाली इतना ही बदलना पड़ा। अब ये वृक्ष मेरा है, तो ये वृक्ष में मेरा कुछ नहीं है, तन में मेरा कुछ नहीं, ये जितना कुछ है ये मेरा कुछ नहीं, परमात्मा का है। परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा के अस्तित्व से, परमात्मा की चेतना से सारी जड़ता प्रकाशित हो रही है। हो गया? मेरा मानना ही माया में पड़ना है। बस मेरा मानना है, माना कि माया में पड़े। पड़े ही है, पड़े क्या? अब मेरा माना छूट जाए तो माया छूटी। पहले हम ही से शुरू करो। क्या? हम नहीं, हमसे। या तुम्हारी भाषा में तुमसे, जिसको तुम कहते हो उससे शुरू करो। तुम मेरे नहीं हो, यहाँ शुरू करो। नारायण। याद बड़ी रहे, याद की बड़ी महिमा, इसको कहते हैं स्मरण। स्मरण की बड़ी महिमा भगवान ने गीता में भी, यो मांग स्मरत नित्यशा, सतत नित्यशा। सतत का मतलब लगातार, और नित्यशा का मतलब रोज। तब सुलभ, अब वो सुलभ हो गया। कुछ नहीं करना, खाली याद बनी रहे। किसकी? जो है कौन? या तो तुम हो या तो परमात्मा है। परमात्मा है, तुम नहीं हो, तुम हो तो परमात्मा को हटा दो, उसे एक चीज पकड़ लो। तुम हो तो सत्य कहीं, तुम झूठ हो तो गलत है। तुम झूठ हो तो सत्य को तुमने सिद्ध कर दिया। ये तो तुम ही हो, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना रह सकता है? दो म्यान में एक तलवार कैसे? दो जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है जब हरि है हम ना। या तो हम रह जाए या तो हरि रह जाए। हम ही नहीं, ये कुछ होते नहीं तुम है।
भी हो, हम और तुम में कोई अंतर ही नहीं करता। हाँ? हम और तुम में कोई अंतर नहीं है, यही अर्थ मानो। इसी से विप्रा है तस्माद योगी भवार्जुन। हाँ, इस श्लोक की भी बहुत ठीक है, वही योगी है। कौन? इस श्लोक का याद करने लग जाते हैं, विश्वास नहीं होता है तो प्रमाण ढूंढ लो। प्रमाण है भगवान का कहा हुआ है और अच्छा हुआ। तो भगवान की कहे पर भी हम विश्वास नहीं करते, इस श्लोक तो हम दोहराते हैं और याद रहती है या और भूल है। जरूरत ही नहीं है किसी की, किसी न शास्त्र की, किसी की जरूरत नहीं है, बस केवल या तो हम या तो परमात्मा याद रहे, बस याद रह जाए, या तो हम ही हम हैं या तो प्रभु तुम ही तुम। अब क्या जरूरत है किसी प्रमाण की, किसी गवाही की? अगर हम ही हम हैं तो फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं, या तुम ही तुम हो तो फिर हम नहीं। एक सत्य, दो सत्य नहीं हो सकते। कहे हैं हम लोग, तब ये सोचना चाहिए हम जो शब्द निकल रहा है तब द्वैत में तुम न होते तो हम न होते, ये द्वैत भाषा की है। हम तुम्ही से हैं, तुम्ही में हैं, हमारी सत्ता हमारा सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा है, तब इस तरह से सोचो, वरना हम अकेले कुछ नहीं है। दूसरा तो कोई न रहना चाहिए, दूसरा है तो बराबर। याद बनी रहे बस, और कुछ नहीं। अभी जो सुनते हैं भूल जाएगा, और जो अभ्यास है वो याद आ जाएगा, मेरा मेरा मेरा। तब फिर नीचे उतर करके युक्तियों से चलना पड़ेगा। वो युक्तियां क्या हैं? जब कभी दुख आवे तो कर्म न बने, और ये याद रहे दुख कोई नहीं देता, हम ही दुखी अपने को दुख देते हैं, वरना कोई दुख नहीं दे सकता। हम अपने को क्यों दुख देते हैं? क्योंकि पराधीन। जरा ये बात याद रखना, हम पराधीन न होते तो हमको दुख हो ही नहीं सकता। और पराधीन हम ही ने अपने को बनाया है, किसी के अधीन बनाया है, किसी पर अपना सुख निर्भर किया है, किसी संयोग पर, किसी लाभ पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, तो हम पराधीन हो गए। तो पराधीन होने के कारण अनुकूलता में सुख है, प्रतिकूलता में दुख है। तो कोई दुख देता नहीं, हम ही दुखी सुखी होते हैं। तो ये इतना ही होता तो गनीमत थी, हम दुखी तो हो गए, लेकिन दुखी होकर के फिर दूसरे को दुख देते, ये कर्म बन गया, तब पाप बन गए, फिर लंबा जाल भर गया। युक्ति यही है, किसी तरह हम पराधीन न रह जाएं, स्वाधीन हो जाएं, परतंत्र न रह जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, ये है किसी प्रकार। वही ज्ञान है, वही भजन है, वही भगवान की शरणागति है, वही ब्रह्मभूत ब्रह्म भाव है कि पराधीनता मिल जाए, अन्य का सहारा न रह जाए, अन्य कोई दिखाई न दे, बस ये है, दूसरा कोई न रह जाए। ओम क्या कौन सी दवा? किसी के संयोग में, किसी लाभ में, किसी इच्छा की पूर्ति में, इसीलिए सब चर्चा में ये बात आई है। अभी जैसे याद ना आवे तो कोई दुख नहीं हो सकता। अच्छा, चाह न हो तो दुख का रास्ता ही समाप्त हो गया। याद आई तब तो हम दुखी सुखी हो गए, और चाह उत्पन्न हो गई तो अब पराधीनता की ओर चल पड़े। कोई भी चाह उत्पन्न हो गई, याद आई, इसका संबंध बीते हुए काल से है, और चाह उत्पन्न हो गई, इसका संबंध भविष्य से है। और परमात्मा कहाँ है? वर्तमान में, सत्य वर्तमान में, हो गया भूल, अब भविष्य में हमारी चाह की पूर्ति है। कौन हमें स्वतंत्रता दे सकता है? तो याद आने पर ही दुख सुख की प्रतीति होती है। याद आने पर तो भविष्य संबंध से हमारा मतलब है, याद आई तो उसका भूत से संबंध है, और चाह उत्पन्न हुई तो भविष्य से संबंध। क्योंकि चाह उत्पन्न हुई तब उसकी पूर्ति होगी ना। जैसे कमरे की याद आई, गांव की याद आई, परिवार की याद आई, तो वो आपको याद आते ही आपको क्या होगा? यदि अगर अपनी याद बनी रहे तो फिर दुख सुख तो नहीं होगा। फिर अपनी याद बनी रहे तो कहीं दुख तो नहीं होगी। अपनी याद बनी रहने का मतलब कोई चाह ही नहीं उठ रही। इसी को कहते हैं आत्मतुष्ट।
बड़ी बढ़िया बातें हैं क्या लिखा। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्मलो निरहंकार सम दुख सुखा क्षमी संतुष्ट सत्संग योगी। जो संतुष्ट है वो योगी, प्राप्त में संतुष्ट है, अप्राप्त की कामना हो ही नहीं रही। अब भगवान की युक्तियां हैं, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसकी हम कामना कर रहे हैं, बढ़ा लिया जाल अपना। प्राप्त में संतोष नहीं, और नित्य प्राप्त है सत्य, परमात्मा, आत्मा, चेतन, ये नित्य प्राप्त। और नीचे उतरो तो नित्य प्राप्त है जो तुम्हारे पास संयोग, संपत्ति, धन, अरे उसी में संतोष करो। अज्ञान में वस्तु व्यक्ति में संतोष करो जो प्राप्त। ये देखो दिन भर ये ईटा ढोते हैं, मजदूरी औरतें, बाल बच्चे वाली, परिवार वाली दिन भर ईटा ढोते हैं कि नहीं, गारा ढोते हैं कि नहीं। उनको कब दुख होता है? होता है कोई दुख? होता है कब? जब कोई चाह उत्पन्न होती है। तो चाहने लग गए तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा भोजन, पैसे की कमी का दुख होगा। वो तो जब तुम्हें देखा तब। जरूरत से अगर कम वो मिलेगी तो फिर तो वो तो जरूरत तब बढ़ी जब तुम्हें देखा। जानवर को पैसे का दुख है तो सुखी है कि नहीं? यहाँ पशु बंधे हैं, उनको कौन सा दुख है? जब काम नहीं मिलेगा तो भी दुख होगा। बात तो वो दूसरी हो गई। हमारा मतलब है अभी वो दिन भर मेहनत करके पैसा कमा करके रोटी खाते हैं, उनका सुख इसमें है। तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा आराम, तुम्हारे जैसे बिजली पंखा, तुम्हारे जैसा कुछ है उनके पास, तो इसके न होने का दुख है। और तुम्हारे पास ऐसे कपड़े न हो, इन लोगों की साड़ी न हो तो चार्ज का ज्ञान हो, साड़ी तुम्हें कल एक 20 रुपए वाली जोड़ा देने वाली मजदूरों की धोती पहनने वाले तो कैसा लगेगा माता जी? सुनती हो? बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करके बताओ क्या फर्क पड़ता है। अगर 10 रुपए की धोती में, मोटी धोती में दुख होगा और एक आदमी धोती के लिए पैसा उसको दुख हो, कितना सुख होगा। बड़ी साल भर की धोती फटी थी, धन्य हो महाराज नई धोती मालकिन, नई धोती तुमने दे दी, तो 10 रुपए की धोती में उसे कितना सुख होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या निकला? दुख तो हमारे माने हुए हैं, बनाए हुए हैं, कोई देता नहीं, न कोई सुख देता है न दुख देता है। अब भी जाने कितने लाखों लोग हैं जो जिनके पास तुम्हारा जैसा सामान, तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे समान वो दुखी नहीं है, दुखी नहीं है, वो सुखी है अपनी जगह पर। उसी प्रकार जैसे तुम अपनी परिस्थिति में सुखी हो, वैसे अपनी मजदूरी में वो सुखी है कि नहीं? क्या खेल है? अहंकार ने कैसी कैसी रचना कर ली है। कहा ऐसे ही कहा, जिस दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रिय तानो कबहू मन विश्राम। हम अपनी स्वीकृतियों से, अपनी मान्यताओं से कितना हम स्वीकार कर लिया है, कुछ मान लिया है, कुछ धारणा बना ली है अपने विषय में, दूसरों के विषय में, भगवान के विषय में, सत्य के विषय में, धर्म के विषय में। क्या लंबा जाल हम लोगों ने फैला रखा है। उनको जोड़ो, मजदूरों को जो बेचारे कुछ नहीं, वो भी अपनी स्वीकृत की। लेकिन हम पढ़े लिखे विद्वान होने पर भी हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी स्वीकृतियां हमें बंधन में डाली हुई है, हमें पता नहीं चल रहा है। इसलिए कितना छोटा सा गुरु वाक्य है ये, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ, ठहरो, अब पता चलेगा सत्य क्या है, हम किसमें हैं, हमारे साथ क्या है। ये भी नहीं हो पाते। हम कीर्तन में जुटे हैं, जप में जुटे हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग जब इतनी दूर आकर के ये सुन रहे हो, तब जो बिना सुने जो तुम कर रहे थे पूजा पाठ जब, वो तो ठीक था, लेकिन सुनने के बाद अब खोज करो ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर ये विचार नहीं आया तो सुनने का अर्थ क्या हुआ? क्या ख्याल है? सुनने के बाद भी आप वही तो करोगे जो पहले से आपने स्वीकार कर लिया, करोगे ना? क्यों करोगे?
आदत पड़ी हुई है। आदत क्यों पड़ी हुई है? लालच है। क्या? अच्छा फल मिलेगा। और यहाँ जो सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? परमात्मा कितनी दूर। लालच किसका? परमात्मा में क्या कमी है? कौन सी कमी है? लेकिन तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारे दौड़भाग, तुम्हारी इच्छाएं बताती हैं जिस परमात्मा को तुम मानते हो उसमें बड़ी कमी है। बड़ी कमी है। मानते तो हैं परमात्मा को, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है, उस पर हम दृढ़ नहीं है। आत्मा की बात सुनते हैं, लेकिन आत्मा में बुद्धि हमारी स्थिर नहीं है। क्या ख्याल है? इस चोरी को हम पकड़ थोड़े पा रहे हैं। जान नहीं पाते हो किसे? हाँ तो अब तो बताई जा रही है। आत्मा की बात सुनते हो ना? भागवत में सुनी आत्मा की बात की नहीं? गीता में आत्मा की बात सुनी कि नहीं? भगवान कहे मैं आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में हूँ, ये सुना कि नहीं? अब भगवान की मानते हो? कहाँ मानते हो? वह कहा करो तुम आत्मा, हम तो हैं काले गोरे मोटे गुल्ले, गरीब अमीर, पापी पुण्यवान, वही बनते चले जा रहे हैं हम लोग। अब भी बने हैं, हमारी बनावट काम थोड़े होगा। हम ही तो बने हैं, कोई किसी ने बनाया थोड़े है। विश्वास पैदा करने के लिए क्या करना है? विश्वास पैदा करने के लिए किस पर विश्वास करना चाहते हैं? जो सत्य है, जो सत्य कौन है? तुम हो कि और कोई? फिर भूलोगे। प्रश्न करते भूल के जाते हैं। भूल जाते हो इसलिए कि याद रहती है। किसकी? झूठ की। बताओ कैसे भूल क्यों जाते हैं? हम हमारे में उलझ जाते हैं ना। ये विश्वास के तुम जानो, फिर भूल तुम्हारी है ना, तुम ही तो उलझते हो। क्रिया होती है कि क्रिया तो होती है, कर्म तुम करते हो। हाथ ऐसे हो रहा है, ये क्रिया है, इसका कोई असर हुआ तुम्हारे ऊपर? खुजली लगी, हाथ यहाँ दौड़ा गया, खुजला दिया, कुछ हुआ? अब तुम जब करते हो, मुझे ये करना है, मुझे ये वस्तु उठानी है, मुझे ये वस्तु फेंकनी है, ये कर्म है। कर्म किया जाता है, अहंकार कर्म करता है, क्रिया प्रकृति में स्वाभाविक होती है। क्रिया में कोई पाप पुण्य नहीं। क्या साधना है जो हम करते हैं? ये तो वो साधना है, पूजा पाठ, जप, कीर्तन, दर्शन, मंदिर यात्रा, आरती, ये भी साधना है। ये साधना दूसरे की अपेक्षा परतंत्रता पूर्वक होती है और इसका संबंध भगवान से जुड़ता भी है और नहीं भी जुड़ता है। कोई भी साधना अगर भगवान से संबंधित जोड़ दे, अच्छा कीर्तन करते हैं हमारा भगवान से संबंध जुड़ा, जप करते हैं भगवान से संबंध जुड़ा, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान से संबंध जुड़ा, क्रिया हो रही है, क्रिया स्वाभाविक हो रही है। अब क्रिया के पीछे हम कर्ता बन रहे हैं, अब कर्ता के पीछे हम चाहते क्या हैं? कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, नित्य की प्रार्थना हो रही है, चाहते क्या है? पता है जो करते हैं, जो करते हैं उन्हीं को पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चाहते हैं। और आप लोग करते हैं तो आप बताओ, आप भी कुछ पूजा वूजा करते हो कि नहीं भाई? काहे करते हैं? उस समय आपका किससे संबंध है? भगवान से ना। अच्छा भगवान से पूजा क्यों करते हो? क्या चाहते हो? पता लगा भगवान की पूजा के बाद क्या चाहते हो? पूजा करने वाले बताओ भाई को। हमारी आरती की, हमारी चंदन लगाया, हमारे फूल माला बनाया, हमारी पूजा की, क्या चाहते हो? संबंध तो है ही है। भूल गया, संबंध भूला नहीं। तो हमारे गुरु महाराज है तो याद है ही है। करते हो वो क्यों करते हैं? शुभ कर्म समझ करके करते हो, ऐसी बात नहीं। शुभ कर्म है इसलिए आप कर रहे हो, तब तो बहुत ही दूर नीचे उतर गए। शुभ कर्म हम करते हैं बड़ी कोशिश के साथ, और फिर जो बिना कोशिश के होता है वो कौन कर्म है? हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा ये सारे दिन कौन कर्म होता है? तो क्या अशुभ है?
वो बहुत शुभ है, हैं? वो बहुत ज्यादा शुभ है। बहुत ज्यादा शुभ है? ये कैसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा शुभ है? ये जो शुभ कर्म कहते हो, ये शुभ कर्म क्यों करते हो? आदत करते रहते हैं। अभी तो बेहोशी में उत्तर देते हो। होश में रहने के लिए नहीं करते। अपनी बेहोशी का कोई दुख भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, तो इसलिए करते हैं कि कुछ फल इससे प्राप्त होगा। तो आप जानो लालच है, न करेंगे तो कहीं ऐसा न हो। हाँ जी, हाँ, भय लगता है, भय। न करने में भय न। और दही हो, किसी दिन आरती पूजा ठाकुर जी न करो और उस दिन कहीं कोई चोरी हो जाए तो देखो आज इसीलिए हो गई। इसीलिए लड़का बीमार हो गया, इसीलिए ये खराबी हो गई, तुरंत उसको पकड़ेंगे हम लोग। ऐसी कथाएं हैं। देखो कुछ लोग तो मतलब जी अपनी वासनाओं को अनंत अनंत से वासनाओं में मैं अंतर करूंगा चलिए रो करके भगवान को प्रार्थना करते हम नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी वासनाओं को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रभु अब आप ही बता। हाँ, वो बात ठीक है, वासनाओं को निकाल नहीं पा रहे हैं तो उसमें पूजा की जरूरत है, आरती की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत प्रार्थना जरूरत, प्रार्थना की जरूरत है, करने की जरूरत है कि हो ही रही है। आपको भूख लगी है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं जी, वो भूख खुद ही प्रार्थना बन रही है। भूख के पीछे व्याकुलता और व्याकुलता के पूर्ण मुखाकर चेष्टा सब बता रही है, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें भूख लगी है, तो प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थना अपने आप आपकी जो प्रबल इच्छा है हो ही रही है। लेकिन भगवान के सामने जो हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना है, क्रिया है, अहंकृति है। और वो प्रार्थना कैसी? नियम है कि सवेरे 6 से 6:30 बजे तक प्रार्थना होनी चाहिए। और कभी कभी तो इतना जी होता है जल्दी कर दें, छुट्टी मिले, और छुट्टी मिलती है बड़ा हल्कापन मालूम होता है। पूरा हो गया है ना? जितनी प्रार्थना सवेरे होती है बड़े हल्के हो जाते होंगे। अच्छा अब छुट्टी मिली, अब चलो अभी कुछ करना है जो करेंगे। करना अगर होगा तो जरूरी बात है। ऐसे ही ना, भाव भी नहीं है कोई। राम कृष्ण पूजा करते थे, पुजारी रखे गए और वो माँ की पूजा करते थे, तो तभी मनावर दिन भर आरती ही कर रहे हैं, बुझ गई है तब भी कर रहे हैं, खड़े हैं, आंख बंद है और पूजा चल रही है कितने कितने घंटे, और किसी दिन पूजा हुई ही नहीं, आरती हुई नहीं, भोग लगाई नहीं। बड़ी शिकायत हुई कि अच्छा पागल आदमी आ गया है, कभी करता है दिन भर और कभी करता ही नहीं। तो उनसे पूछा गया, कहीं हम करते हैं जब हमें जरूरत समझती है तो करते हैं, जब जरूरत नहीं तो क्यों करें? तो ये पूजा, इनके पीछे भाव था, माँ का इतना प्रबल भाव था, इतना प्रबल प्रेम था, उनकी आरती, उनका खड़े होना, उनके भाव विभोर होना, ये भीतर से था। अब आज ऊपर क्रिया चल रही है, ऊपर कर्म हो रहा है, प्रार्थना का रोज दोहराई जा रही है, और बड़ा हल्कापन होता है जब उससे निवृत्ति हो जाती है। तो ये हमारे भाव कहाँ डूबे हुए अंदर, हमारे अंदर से? अरे भाई, ये सब हम ऊपर कर रहे हैं, भीतर से जिसका आप संबंध है धन से, तो धन के लिए कौन हाथ जोड़ करके खड़े होते हो? दिन भर जुटे रहते हो, ये मिले, ये मुनाफा मिले। एक रोज एक बजाज एक शराब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, क्यों? ग्राहक से, जिससे पैसा लेना है, जिसको सौदा बेचना है, प्रार्थना करता है, जुटा है अपने कर्म में, सफलता के लिए प्रयत्नशील है। कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, क्या ख्याल है? सवेरे पूजा करके जाता 5 मिनट के लिए सुबह है, लक्ष्मी जी के आगे खड़ा हाँ, होता है भगवान। आज पूजा तो जरूर करता है। आज हमारी बिक्री ज्यादा हो, ये एक अच्छा लगा। चलेगा, ऐसे ही चलेगा। आप लोग कम से कम सुनिए, सब इसके मतलब नहीं कि जो कुछ करते हैं गलत है, जो कुछ करते हैं सब ठीक, बड़े अच्छे, उनका अच्छा लगता है करते हैं। हमारा क्या ही जा रहा है? जिसको जो अच्छा लगता है करता है। कोई फाग गाता है, कोई आना गाता है, कोई अपना कुछ गपुड़ आ रहा है, जिसको जो अच्छा लगता है। संसार में सब प्राणी अपना कर रहे हैं। आप जब सुन रहे हो तो आप विचार करो क्यों करते हो? तो जानते नहीं, कर रहे हैं। आप क्यों करते हो? तब आपके उत्तर बंधे बजाए निकलेंगे, वो विचार नहीं है। जैसे आपने कह दिया इसलिए करते हैं, शुभ कर्म है, और थोड़ी देर शुभ कर्म किया, उतनी देर तो शुभ कर्म है, बाकी ख्याल है कौन सा कर्म है?
तो ये हमारा उत्तर है कि ये शुभ कर्म है, ये पुण्य कर्म है। गंगा नहाना पुण्य कर्म है, एक आदत है, गंगा नहाया है। ये विचार नहीं है, विवेक नहीं है। तो उन लोगों के लिए बेशक शुभ कर्म है। थोड़ी देर तो कम से कम भगवान की याद में बैठे, भगवान के नाम पर कुछ किया, आरती घुमाई, चंदन रगड़ा, फूल माला पहनाई, भगवान की याद आई, शुभ कर्म है। थोड़ी देर सही, लेकिन वो 24 घंटे के भीतर ये 10-15 मिनट का शुभ कर्म क्या अर्थ रखता है? जीवन भर शुभ कर्म करते बीता और न बुद्धि शुद्ध हुई, न मन शुद्ध हुआ, न मोह मिटा, न लोभ मिटा। अब बताओ शुभ कर्म का क्या अर्थ है? अहंकार ही सब हो रहा है। उस शुभ कर्म के पीछे जो भाव होना चाहिए उसमें सफलता है, भाव भी नहीं है। करना चाहिए इसलिए कर लिया, प्रार्थना करनी चाहिए कर लिया, भाव नहीं है। अगर भाव हो तो इतनी देर शुद्धि होने लग जाए। अलग अलग है। तो उनके लिए तो ठीक है जो कर रहे हैं। जो सुन रहे हो गीता की बात, रामायण की बात, तब भी विचार नहीं आता ये क्यों हमारा कहीं प्रश्न। लेकिन जो जाते हैं वो उन करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। उनकी बुद्धि में कुछ भाव, उनके जीवन में कुछ भाव की जागृति हुई है और भाव सत्य की खोज में भगवान तक पहुंचा है। उनका भाव या हमारा तुम्हारा भाव भगवानमय बना हुआ है। तो भाव तो भगवानमय है, लेकिन ज्ञान में भगवान का पता नहीं है, ये कमी है। सुन करके भाव तो बन जाता है कोई जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, तो भाव किस लिए बनता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, ऐसा कोई है। तो जब हमारे जीवन में हमारे साथी संबंधी या हमें जो सुलभ है उनसे जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम उसका सहारा लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन लोगों में से हम लोग हैं। लेकिन एक बड़ी भारी कमी ये चल रही है कि भगवान को तो मानते हैं और जिस देश में भगवान के वाक्य सुलभ हैं, उन भगवान के वाक्यों पर हम विचार नहीं करते। ये बड़ी भारी कमी अब भी हम लोगों में चल रही है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान ने और तमाम बातें कहते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी सुनाते हैं, लेकिन भगवान ने भी कुछ कहा है इस पर ध्यान नहीं देते। ये बड़ी भारी कमी है लोगों में। कभी कभी हम सुख चाहते हैं और भगवान ने या भगवान के जनों ने सुख का बड़ा सरल मार्ग बताया है, जो हम नहीं स्वीकार करते। अपने ढंग से हम अपनी मान्यता के अनुसार हम बढ़ते चले जाते हैं। ये बड़ी भारी कमी है। कभी कभी हम बंधनों से छूटने की इच्छा करते हैं और आप सभी लोग कम से कम ये प्रश्न, संसार के बंधन से कैसे छूटें? कभी कभी आप लोग, हम लोग कह देते हैं संसार के बंधन से कैसे छूटें। और भगवान ने बड़े छोटे वाक्य में एक ही वाक्य कह दिया, एक वाक्य, विगतेच्छा भयो क्रोधो। ज्यादा वाक्य नहीं है। यह सदा मुक्त एव से। तो 50 बातें नहीं बताई। जिसकी इच्छाएं जो शांत हो गई हैं, बस एक बात। और जब इच्छाएं शांत हो गई हैं, जो इच्छाओं को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है, क्यों? उसको बंधन से छूटने की इच्छा है। इसलिए आपकी नहीं है तो कभी जरूरत पड़े तब के लिए याद रखो। अगर बंधन से छूटना चाहते हो, बंधन से, क्योंकि जितने दुख हैं वो बंधन में है, तो बड़ा बहुत सरल है। न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न गांव छोड़ो, न नगर छोड़ो, तो क्या छोड़ो? इच्छा छोड़ो। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा छोड़ो? थोड़ा अपनी ओर लौटो। जिन इच्छाओं की पूर्ति, अनेकों इच्छाओं की पूर्ति बाल्यकाल से हम लोग करते चले आ रहे हैं और इच्छाओं की पूर्ति हुई है और इच्छाओं की पूर्ति का सुख भी प्राप्त हुआ है, लेकिन आज तक हमारी इच्छाएं शांत न हो पाई। कितनी बड़ी कमी। ये थोड़ा ठहर करके सोचने की बात है कि कब से इच्छाओं की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं
और अब भी करते रहेंगे। और एक बात याद नहीं आती, आज से याद रहे तो रहे कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख, चाहे 1000 लाख इच्छाओं की पूर्ति हो, उसका सुख हमें तृप्त न कर पाएगा। क्योंकि एक सुख के बाद, एक इच्छा की पूर्ति के बाद तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई। अब भी हम नहीं कह सकते कि हम कुछ न चाहेंगे, ये जानते हुए कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख कभी ठहरा नहीं है। मिला तो है लेकिन रुका नहीं है। तो वहीं तक इच्छा की पूर्ति का सुख ठहरा है जहाँ तक दूसरी इच्छा नहीं आई। ये आपके जीवन का एक दर्शन है ऐसा कि नहीं? सुख मिलता है कोई किसी इच्छा का। अगर किसी को माता पिता मिल गए तो पूर्ति का सुख मिल रहा है, और माता पिता से सुख के प्राप्ति के बाद भी फिर दुखी, माता पिता के रहते दुखी हो जाते हैं। किसी की धन की इच्छा है तो धन सुलभ हो गया है और सुख मिल रहा है, और धन के होते हुए भी फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? जब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, धन तो है और फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई। माता पिता हैं, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई। पति के बिना दुख था, पति मिल गए और फिर भी दुख हो रहा है, क्योंकि पति तो हैं और फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। पत्नी है फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि आप तीर्थों में आ गए, तीर्थों में न आने से आपको दुख था, आ गए, तीर्थ में आने का सुख मिला, संतों महात्माओं के दर्शन का सुख मिला, और वहाँ रहते हुए, दर्शन करते हुए, तीर्थ में रहते हुए, हरिद्वार में रहते हुए आप दुखी हो जाते हैं कभी कि नहीं? ध्यान दो तो पता चलेगा। यहाँ रहते हुए आप कभी दुखी नहीं होते, कोई कह दो। जबकि यहाँ हो तब से दुखी तो नहीं है, क्या ख्याल? अरे बहुत लोगों को पता है कि हाँ यहाँ तो हमें कोई दुख नहीं, जब तक घर नहीं जाते। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अब बहुत अच्छा है, यहाँ रहते हुए आपको कोई दुख नहीं, क्योंकि न चिंता है, न फिक्र है, न परिवार है, न कोई आवाज़ आ रही है घर से ऐसा लाओ, दाल लाओ, नमक लाओ, ये करो, दुकान जाओ, बाजार जाओ, लड़की की शादी का बर देखो, कोई चिंता नहीं, आप सुखी। लेकिन जिस दिन रात को पंखा बंद हो जाता है क्या है आपका? नल जिस दिन मशीन में नल नहीं, पानी नहीं आता है, तब कैसा लगता है? सब कुछ है, अब आप परेशान है कि नहीं? यानी अभी बड़ी इच्छा नहीं है, तो छोटी इच्छा। अब घर से तार आ जाए, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी वियोग का, हानि का समाचार आ जाए, तो हरिद्वार है कि नहीं? और संत महात्मा है कि नहीं? व्याख्यान चल रहे हैं कि नहीं? अब आप कह दोगी कि अब हम बिल्कुल सुखी हैं हरिद्वार में आकर के, संत महात्माओं का प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे हैं, कोई क्यों दुखी? दुखी हो जाएंगे कि नहीं? किसी का घर तुम तो ना होगे? होंगे। अच्छा, तुम तो समझे कि शायद कहने जा रहे हैं कि नहीं। यानी कौन दुख देता है? भगवान दुख नहीं देता। अच्छा, तो कौन सुख देता है? याद रखना, संयोग भी सुख नहीं देता। माता का, पिता का, पति का, पत्नी का संयोग भी सुख नहीं देता। और फिर भी सुख मालूम होता है कब तक? जब तक दूसरी इच्छा नहीं उत्पन्न होती, जब तक उस सुख में बाधा नहीं पड़ती। सुख में बाधा पड़ जाती है कि नहीं? एक सुख के होते हुए दूसरी बाधा पड़ जाती है कि नहीं? अनेक प्रकार के सुखों के पीछे जैसे सब कुछ सुलभ है, और कहीं पंखा न मिला, कहीं पानी न मिला, कहीं बिजली न मिली, इत्यादि इत्यादि, तो दुख आ जाता है कि नहीं? तो वो और तमाम प्रकार के सुख हैं, तो आप काहे नहीं संतोष करते? जाने दो, पानी न मिले, पंखा न मिले, आश्रम तो है। ये याद आता है कि आश्रम तो है, लेकिन बड़ी खराबी आश्रम में, बड़ी कमी आश्रम में। गुरु महाराज तो हैं तुम्हारे, हुआ करें, यहाँ तो हमें पंखे की जरूरत है गुरु महाराज की। यानी कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हमको परेशान करती हैं। बड़ा छोटा सा वाक्य, जो क्षुद्र में अटक जाता है वो महान के होते हुए भी क्षुद्र में अटकने वाला क्षुद्र से भर जाता है, महान हुआ करे। लघु में अटकने वाला लघु में भर जाता है, विराट हुआ करे। कैसी विचित्र बात है, हम लोग सोचें तो। क्षुद्र में ही जो क्षुद्र से क्षुद्र है, और वह अहम अंग, क्षुद्र के पीछे
क्षुद्र, जहाँ क्षुद्र है वहीं महान है। ये अहम अणु जो है, अहम की प्रतीति होती है हम के तुरंत पीछे महान है, आना नहीं है कि आना है। यानी जिसे आप अनित्य मानते हो उसके पीछे ही नित्य है कि नित्य कहीं से आना है। जिसे आप विनाशी मानते हो, विनाशी को देखने वाला अभी अभी अविनाशी है कि अविनाशी को कहीं से आना है। सुन रहे हो ना? अविनाशी को आना नहीं, विनाशी के साथ रहते हुए अविनाशी। जो सदा रहता है उसको कहीं से आना नहीं, जो अनित्य है उसके साथ ही नित्य। और जो नित्य चेतन है, आत्मा है, उसको कहीं से आना नहीं। जहाँ जड़ है वहीं चेतन आत्मा है कि आना है। अगर याद रह जाए, इतनी ही बात याद रह जाए तो तत्काल आप उसी समय शांत, स्वस्थ, निर्भय, निश्चिंत हो सकते हो। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो अपने को, ध्यान से देखो। जो क्षुद्र से भर गया है तो विराट कहीं चला नहीं गया, महान कहीं चला नहीं गया है। जो विनाशी से अशांत हो रहा है उसके लिए अविनाशी कहीं चला नहीं गया है। क्यों? जहाँ किसी प्रकार के देह का कष्ट है, कहाँ नित्य चेतन परमाणु शांति स्वरूप परमानंद स्वरूप आत्मा कहीं चला नहीं गया। याद किसकी आती है? आत्मा की, देह की? याद किसकी आती है? क्षुद्र की, महाक्षुद्र की कि विराट की? याद किसकी आती है? जड़ की कि चेतन की? यानी जिसकी याद आती है वो वही उसी क्षण उसी जगह महान है, परमात्मा है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। उसी क्षण आना नहीं है कहीं से। याद रहेगा? जब याद रहेगा तो क्या करोगे? आज की चर्चा अगर याद रहे तो जब विनाशी याद आ रहा है तो अविनाशी कहीं से आना, तुरंत अविनाशी। और अविनाशी कौन? अविनाशी है कौन? जो देह, विनाशी देह के पीछे क्षण क्षण सरकने वाले सुख के पीछे जो अशांत हो रहा है, जो दुखी हो रहा है, जरा ध्यान देना। उसी क्षण वो महान मौजूद है, आनंद मौजूद है, चेतन मौजूद है। क्या होता है? याद नहीं रहती। क्या सुना? अब याद नहीं रहती तो फिर क्या किया जाए? अब कौन सा उपाय है? याद ही नहीं रहती, अब आप ही तो हैं। याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि याद है। जरा ये शब्द न बदल देना। विराट की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि क्षुद्र की याद है। महान की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि लघु की याद है। अविनाशी की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि विनाशी की। क्यों भाई? विनाशी की याद है ना। एक लड़का किसी के नहीं रह गया है, अभी 3 लड़के हैं, तो एक लड़का याद आ रहा है कि 3 वो जो बने हैं? जाने वाला तो याद आ रहा है, रहने वाला कितना अंधेर है। अरे जो गया सो गया, जाने के बाद कुछ बचा है कि नहीं बचा? अगर इन्हीं सूत्रों को आज याद रखो तो कितना निर्भय निश्चिंत हो सकते हो। क्यों भाई? आपके जीवन में ऐसे समय आए हैं, घर में कोई वियोग हुआ तो अभी और तो बहुत बचे हैं, क्यों? तो उनकी कोई कदर नहीं, अभी तो बचे हैं। एक के पीछे हम चिंतित हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जो बचा है उसकी याद नहीं आ रही। एक की याद में वो भूला हुआ है, तो विनाशी की याद में अविनाशी भूला हुआ है, क्षुद्र की याद में महान भूला हुआ है, विनाशी की याद और लघु की याद में विराट भूला हुआ है, देह की याद में चेतन आत्मा भूला हुआ है। भूला हुआ है कि नहीं? और क्षण क्षण सरकने वाले सुख की याद में नित्य रहने वाला आनंद भूला हुआ। भूला है कि नहीं? भूला है कि कहीं से प्राप्त करना है? अब आप क्या करो? तुम ही याद करोगी कि हम? और न करो तो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे कोई देवता देवी कोई क्या करेंगे बेचारे? इतनी भूल चल रही है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कुछ न करो, अगर तुम मुक्त बंधन से छूटना चाहते हो, विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव से, केवल इच्छा को छोड़ दो। क्या ख्याल? उसी क्षण जो असत में दुख कौन बनाता है? इच्छा ही तो दुखी बनाती है। क्यों? वियोग हो गया तो संयोग की इच्छा ही तो दुखी बना रही है, और कोई हानि हो गई है तो लाभ की कामना ही तो दुखी बनाती है।
जी, बड़ी सरल बातें हैं। ऐसा कोई दुख बता दो कि तुम्हारी इच्छा ना हो, तुम्हें दुख हो रहा हो। क्या ख्याल है? बताओ, कोई इतने लोग बैठे हो, ऐसा कोई दुख बताओ कि तुम्हारी इच्छा नहीं है और फिर तुम दुखी हो रहे हो। तुम बता सकोगे? अच्छा, दुख आवे तो क्या करोगे? मंदिर जाओगे कि तीर्थ जाओगे कि हमारे पास आओगे? क्या करोगे जी? कोई दुख तो ऐसे ही आपके पास आके बोला। अब देखो, फिर वहीं के वहीं हमारे पास आके निवारण होगा। अब दुख कौन दे रहा है? हम की इच्छा। तो हमारे पास इच्छा आकर के इच्छा त्यागोगे तो जहाँ हो वहीं कहीं काहे नहीं इच्छा छोड़ देते? आने की जरूरत है, आने की इच्छा और बढ़ जाएगी, आने की और एक इच्छा बढ़ जाएगी। चले स्वामी जी के पास। अरे जो इच्छा, जो कामना हमें दुख दे रही है, अगर उसको छोड़ दें तो हमें संसार में कोई दुख दे सकता है? क्यों भाई? कितनी सरल बात है। कोई बता दो, इतने लोग बैठे हो, ये जो संसार में परमात्मा दुख नहीं देता, संसार दुख नहीं देता, पति पत्नी दुख नहीं देते, पति से पूरे होने वाली, पत्नी से पूरी होने वाली, धन से पूरी होने वाली, परिवार से, समाज से, जात से, देश से, राजा से, देवी से, देवता से, भगवान से पूरी होने वाली इच्छा दुख देती है कि भगवान दुख देते हैं? अगर उस इच्छा को छोड़ दो तो तुम्हें किसी की जरूरत है? क्यों भाई? और न छोड़ो तो तुम्हें भगवान दर्शन दें, तुम्हारा दुख मिटेगा? कहते मिट जाएगा, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देंगे तो मिट जाएगा। कहाँ तक इच्छा पूरी करेंगे? पूरी करते करते तो न जन्म मानो, अनेकों जन्म मानो, तो इतनी आयु तो बीत गई। इतनी आयु इच्छा की पूर्ति में बीती कि नहीं बीती? वो इच्छा की पूर्ति तुम्हारी कहाँ से हुई? माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, धन से, परिवार से, गुरु से, शिष्य से हुई। अभी भगवान से इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब भगवान का द्वार खटखटाओ। क्या ख्याल है? खटखटा के देख लो। तो लाखों मंदिर हैं भारतवर्ष में, जाते हैं, इच्छा पूरी हो जाती है और दुख मिटते हैं, फिर वही दुख, फिर वही दुख, फिर वही दुख। यह सदा मुक्त एव से। ये जिन भगवान का हम नाम जपते हैं, जिन भगवान के मंदिरों में जाते हैं, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं और जिन भगवान को किसी नाम रूप में हम प्रतिष्ठित करके हम आराधना करते हैं, वो भगवान कह रहे हैं, ए भाई मेरी पूजा पाठ जप करने वालों, इच्छा को छोड़ दो, भय छूट जाए, तुम्हें क्रोध ना आवे। कोई तुम्हें संसार में अशांत नहीं बना सकता। 3 चीजें कही, इच्छा, विगत इच्छा, भय, क्रोध। जरा बड़े क्रम से शब्द रखे गए। इच्छा के बाद भय शब्द रखा है, क्रोध शब्द रखा है। क्रोध कभी आ ही नहीं सकता अगर हमारे भीतर इच्छा नहीं रह गई। क्या ख्याल है? आ ही नहीं सकता। कसम खाओ कि हम क्रोध न करेंगे, वो आए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि भीतर तो है इच्छा। और इच्छा के कारण ही यहाँ तुम्हें कौन लाया है? भगवान की तुम्हारी इच्छा। और यहाँ से तुम्हें कौन ले जाएगा? कौन धकेलेगा? भगवान की तुम्हारी इच्छा। दौड़े आए हो, जहाँ से आए वहीं लौट के जाओगे। बड़ी कद्र की हरिद्वार की, बड़ी कद्र की संतों के प्रवचन की, गुरु की बड़ी कद्र की ना। यहाँ के बाद किसकी कद्र करोगे? किसकी इज्जत करोगे? किससे तुम्हारा प्रेम सिद्ध होगा? जहाँ जाओगे। कोई कहेंगे महाराज मजबूरी से जा रहे हैं, मन तो होता है यहीं रहे। ऐसा कह सकते हैं? क्यों कह सकते हो ना? मजबूरी काहे की मजबूरी है? कौन तुम्हें बुला रहा है? तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कोई बुला रहा है? बोलो ना। नहीं, कोई कहेगा पति बुला रहे हैं, कोई कहेगा माता पिता बुला रहे हैं, कोई कहेगा बूढ़े हमारे ससुर बुला रहे हैं। वो नहीं बुला रहे, तुम्हारी इच्छा। क्यों? न जाएंगे तो क्या होगा? न जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? न जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? न जाएंगे तो क्या छिन जाएगा? मान छिन जाएगा, प्यार छिन जाएगा, अधिकार छिन जाएगा, बदनामी हो जाएगी। यानी कहीं न कहीं कुछ छूटने का भय है तो आप जाएंगे। बिना भय के आप जाएंगे? जरा बात सोचो अच्छी तरह। भय तुम्हें ले जाएगा। कोई ऐसा न कहे, ऐसा न हो, ऐसा न हो, तभी तो विगत इच्छा। भय, इच्छा न रह जाएगी तो भय समाप्त हो जाएगा। इच्छा किसकी?
संयोग की इच्छा, मान की इच्छा, लाभ की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, आपकी इच्छा आपको ले जाती है कि और कोई? और इच्छा के पीछे आप सुखी होते हैं इच्छा पूर्ति से कि दूसरा? उसमें बाधा पड़ती है तो आप दुखी होते हैं कि दूसरा? और जहाँ इच्छा नहीं है तहाँ आपको दुख सुख कुछ व्यापता है। विगत इच्छा भय क्रोध हो, और इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती तो क्रोध आता है कि नहीं? क्यों? और इच्छा न हो तो कभी क्रोध आएगा? करो हम पर क्रोध बैठे हो इतने लोग, कर सकते हो कब? तुम्हारी इच्छा के विपरीत हम कुछ बोल दें, तुम्हारी इच्छा के विपरीत हम कुछ करें तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। कौन क्रोध लाता है? कामना। अब भगवान की दूसरी बात, भगवान की बात याद रहेगी। जिन भगवान के मंदिरों में तुम प्रार्थना पूजा करते हो वो भगवान कहते हैं भाई तुम अगर बंधन से संसार से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? विगत इच्छा को छोड़ो तो भय न रहेगा, भय न रहेगा तो क्रोध न आएगा। जब इनसे रह जाओगे तुम्हारी प्राप्त शक्ति का फिर सदुपयोग होगा। दुरुपयोग जो हो रहा है, भोग हो रहा है, भोग से शक्ति बचेगी, दुरुपयोग से शक्ति बचेगी, फिर सदुपयोग होगा। उस सदुपयोग कहाँ होगा? परमात्मा के नाते तुम्हारा समस्त कर्म परमात्मा के लिए होगा। मत कर्म करन मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता, ये घटित हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे परायण है, जो मेरे अतिरिक्त कहीं संग है ही नहीं किसी का। बताओ कितनी छोटी चीज, 150 नहीं है। मत कर्म करन मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता। हम संग क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए कि दुख के लिए? जितने संग का मतलब मेरा, जहाँ आपने मेरा कहा संग हो गया कि नहीं? हो गया ना। अच्छा संग हो गया तो उसी से तो दुख होगा कि और कोई दुख देगा? संग नहीं दुख होगा। हरिद्वार में इतनी आबादी है, कोई आपको दुख दे सकता है? और जहाँ से आए हो सैकड़ों मील से वहाँ कुछ घटना घट जाए तो आप दुखी होंगे कि नहीं? तो संग दुख देता है कि परमात्मा? और संग किसे कहते हैं? मेरा। जहाँ मेरा लगा है वहीं तो संग है, और मेरा नहीं है तो? अखबारों में पढ़ते हो ना, इतनी आग लगी, इतने आदमी मर गए, इतना नुकसान हो गया, इतनी गोलियां चली, आपको कोई फिक्र होती है? अफसोस तो होता है इसलिए कि थोड़ा हृदय कुछ वो है, अफसोस होता है कि हे भगवान बड़ी दुर्घटना हो गई, क्योंकि ये दुर्घटना हमारे घर में कहीं न घट जाए, उधर से इधर ना जाए, इधर से आधा आ जाए। तो बड़ा अफसोस करते हो, भगवान रक्षा करो ताकि हमारे तक ना आ जाए, वहीं तक रहे। गाँव में आग लग रही है, अफसोस हो रहा है क्यों? सब घर जल रहे हैं, हमारा घर न जल जाए। और सब घर जल गए और हमारा घर बच गया तो हे भगवान विभीषण की तरह हमारा घर बचा लिया। होगा कि नहीं? जल तो गए, भगवान क्या बतावें, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हमारा बच गया तो खुशी है कि दुख है? अगर सबके घर जल गए और हमारा न जला तो दुख होना चाहिए कि नहीं? नहीं होता। हमारा घर बच गया नहीं होता, दूसरों के घर जाने का दुख है, लेकिन हमारा घर बच गया तो सुख है कि नहीं? और भगवान को धन्यवाद देते हो कि नहीं? कि लड़ते हो कि सबके घर जला दिए, हमारा घर बचा दिया? क्यों भाई, कोई कहेगा? हैजा आया, सबके घर में मर गए, हमारे घर में बड़े अन्यायी हो भगवान, हमारा घर बचा लिया, हमारे लड़के नाती पोते सब सुरक्षित हैं और सब हैजा में मर गए। कोई कहता है? भगवान बचा, बड़ी दया है भगवान। ये क्या है भीतर, क्या छिपा हुआ? संबंध संग वर्जिता। संग रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते, भय के रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते, इच्छाओं के रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते। हरिद्वार आने की भी इच्छा है, सत्संग की इच्छा भी इच्छा है, गुरु महाराज के दर्शन की भी इच्छा है। हम जिनको भगवान माना है, राम को, कृष्ण को, बौद्धों ने, जैनों ने, वो इच्छा भी इच्छा है। आपकी इच्छा पूर्ति हो गई सुख, अब आपकी इच्छा पूर्ति न हुई तो दुख। इस दुख से आपको कौन बचा पाएगा संसार में? क्या ख्याल है? सुन रहे हो लेकिन करोगे वही जो आदत है। क्यों भाई? आदत है उसके अनुसार करोगे कि हम जो भगवान की बात बता रहे हैं उसके अनुसार करोगे? कह दो बाबा कहे जाओ, जब मौका आएगा जब देखा जाएगा। क्यों भाई, क्या नियत है आपकी? हमारी बात मानोगे?
गनीमत हैं? क्यों नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा। पड़ेगा, जबरदस्ती मजबूरी है। अगर मुक्ति चाहना है हाँ, मुक्ति चाहना है तो हाँ, मानना पड़ेगा। और सुख चाहना है तो हाँ, मुक्ति चाहिए। मुक्ति में सुख है, मुक्ति में सुख नहीं है, मुक्ति तो दुख की निवृत्ति है। दुख की निवृत्ति का दुख है और सुख है। नहीं नहीं, दुख की निवृत्ति हो गई तो सुख तो गया, आनंद आता नहीं है ही। सुख छूट जाए तो आनंद कहीं से आना है? जड़ता से मोह छूट जाए तो चैतन्य कहीं से आना है? विनाशी से मोह छूट जाए तो अविनाशी कहीं से आना है? कैसी उल्टी बातें करते हैं? कैसे दुख छूटेगा तो सुखी होगा जी? दुख छूटेगा तो सुखी होगा। दुख छूटेगा तो सुखी ना होगा। दुख छूटेगा तो सुखी न होगा। जरा सोचो, दुखी हुआ है सुख के कारण। अच्छा, सुख न होता तो कोई दुखी होता? क्या ख्याल? सुख न होता, दुख की प्रतीति होती, तो सुख के कारण तो दुखी हुआ है। अब क्या हुआ? दुख के बाद फिर सुख। दुख के बाद फिर सुख का कब? जब फिर इच्छा होगी तब। और इच्छा न हो तो वियोग का दुख है, फिर संयोग की इच्छा न हो तो सुख होगा। हानि का दुख है, फिर लाभ की इच्छा न हो तो सुख होगा। अपमान का दुख है और सम्मान की इच्छा न हो तो दुख होगा। क्यों होगा? यहाँ ना आने का दुख है, यहाँ ना आने का दुख है, या यहाँ आने का सुख है। और ना आने को मिले तो, और आने की इच्छा ही न रहे तो सुख न दुख। अच्छा, जब सुख नहीं दुख नहीं तब क्या है? आनंद है। समता में शांति है, फिर आनंद है। कितनी मत भक्ति में लभते पराम। किसको? शांति नधिगच्छति। जो शांति को प्राप्त होते हैं वो ठहरते हैं। शांति को कौन प्राप्त होते हैं? जो संतोषी हैं। संतोष ठहर गया, संतोष के बाद इधर से संबंध टूटा और इधर का साक्षात बोध हुआ। इतना सरल है। मत भक्ता संग वर्जिता। ऐसे भगवान के छोटे छोटे वाक्य हैं, 150 नहीं, जहाँ देखो तहाँ 2-3 वाक्य, ज्यादा नहीं। 2-3 बातें हम पूरी नहीं कर पाते और जीवन में जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हैं, अपना अध्ययन नहीं कर पाते। तो हमें कौन नचाता है, कौन दौड़ाता है, कौन लाता है, कौन दुखी करता है? एक ही उत्तर में याद रहेगा। पति पत्नी से झगड़ा होगा तो कौन दुख देता है? पति की गालियाँ, पति के कठोर वाक्य, कौन दुख देता है? इच्छा। पति से जो मिलना चाहिए मान, वो नहीं मिल रहा। प्रश्न और इच्छा में फर्क है। प्रश्न कहते हैं और मिले और मिले और मिले, तृप्त ही नहीं होता, उसका नाम तृष्णा है। और इच्छा कहते हैं जो अभी देखा और जो इनके पास है वो हमें मिल जाए। तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। अरे भाई, कितनी सरल बात है। अगर आप याद रखो, थोड़ा जड़ता से ऊपर उठ जाओ, अपना मूल्य बढ़ा दो, अपना मूल्य बढ़ा दो। अभी किसका मूल्य बढ़ाया है? अपना घटा करके दूसरे का मूल्य बढ़ाया है, ऐसा कि नहीं? अपना मूल्य घटाया तब यहाँ आए हो, अपना मूल्य घटाया तो दर्शन कर रहे हो, अपना मूल्य घटाया तो मंदिर में जा रहे हो। लेकिन ये सिर्फ गूढ़ बात है, ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं। छोड़ो इसको।